टीम मोदी की बराबरी करने के लिए राहुल गांधी ने अपने सिपह सालारों को हाईटेक बनने की नसीहत दी, तो बीजेपी भी नित नई रणनीति पर काम करके कांग्रेस को मात देने के मिशन में लगी हुई है। 2014 के चुनाव में 10 करोड़ नए वोटर जुड़ेंगे और इन्हीं युवा वोटरों को लुभाने के लिए टीम मोदी अपने मिशन पर लगी हुई है। इन युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। टीम मोदी ने अपनी लड़ाई को पेशेवर रुख देने के लिए टीम में कई आईटी प्रोफेशनल्स को भी शामिल कर लिया है। राहुल गांधी जहां अपने प्रवक्ताओं को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, वहीं मोदी और उनकी टीम कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। अपनी इस रणनीति के तहत मोदी ने कांग्रेस पर सेक्युलरिज्म के बुर्के के पीछे छिपने का आरोप भी लगाया था। राहुल गांधी की तरह मोदी जीत के लिए सिर्फ सोशल साइट्स के ही सहारे नहीं हैं। जमीन पर अपनी ताकत मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एक यूथ 10 बूथ का भी नारा दिया है। कांग्रेस से जूझ रहे मोदी के लिए चुनौतियां पार्टी में भी कम नहीं दिख रही। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए लगाए गए पोस्टरों में पार्टी के सभी नेताओं की तस्वीर तो है, लेकिन इन पोस्टरों से नरेंद्र मोदी गायब हैं। शिवराज सिंह चौहान मोदी को बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन इन पोस्टरों से मोदी की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली की सत्ता पर कब्जे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। गांव की गलियों से लेकर फेसबुक के पेज तक दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं और इस लड़ाई के अभी और तीखे होने की उम्मीद है। टीम न्यूज नेशन। जाहिर सी बात है, इसमें दोनों पार्टियां 2014 को लक्ष्य मानते हुए अपनी अपनी रणनीति तय कर रही हैं। जगदम्बिका जी, एक बहुत ही नितांत सवाल है जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। चाहे हम जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन जब वक्तव्य दिए जाते हैं तो बहुत सारे नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, ऐसी बातों को कह जाते हैं जो कि सार्वजनिक स्तर पर कोई नहीं कह सकता। क्या उस पर नकेल लगाने की भी योजना है? क्या इस तरह की सेंसिटिविटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई सोच समझकर और संभल कर बोलें, आपके बयानों का स्तर बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज का जो विजुअल एरा है और जिस तरह से चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल का जो रोल बढ़ा है या सोशल साइट्स के चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, उनका भी जो रोल बढ़ा है, अगर स्वाभाविक है कि अगर आज आप कोई बात जो एक बिलो द बेल्ट है या जो बात एक संसदीय नहीं है, अगर आप उस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो केवल उस व्यक्ति को नहीं प्रभावित करता, उसका रिफ्लेक्शन एक पार्टी पे भी आता है। तो स्वाभाविक है कि पार्टी इस बात की चिंता करेगी कि जब हम पार्टी की तरफ से बोले, और मैं समझता हूं आज राहुल जी ने कहा कि हमें हमेशा संयम से बोले, हमारे ऊपर कितना भी नेगेटिविटी की का हो प्रचार किया जाए, हमारे लिए कितना भी नकारात्मक छवि बनाई जाए, कितना अटैक किया जाए, लेकिन उसको हम पॉजिटिव ढंग से भी और मतलब एक अच्छे ढंग से जवाब दें। तो स्वाभाविक है कि इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि पूरी देश की जनता इस विजुअल चैनल्स को देखती है जी। और उससे प्रवक्ता ही एक स्पोक्स पर्सन होता है पार्टी का, या जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, तो वो एक तरह से अपनी पार्टी के मतलब चीजों को रखते हैं। तो अब अगर उनकी तरफ से जगदम्बिका जी, अब जरा बताइए, इस तरह के जो बयान आते हैं, रैम्बो बनाम डम्बो या पप्पू बनाम कुछ और, ये सब जो तमाम बातें आती हैं, ये तो राजनीतिक दलों के जरिए ही आ रही है ना। तो इस पर आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे, उसके बाद हम संबित जी से भी पूछेंगे कि दरअसल इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करके हासिल क्या होता है। नहीं, आपने देखा होगा आज तक, अगर एक तरफ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने आज तक कभी भी चाहे प्रेस से बात करते हुए या मीडिया से, मतलब उन्होंने हमेशा सम्मान दिया होगा विपक्ष को भी, और हमेशा कभी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं कि उनका कोई वक्तव्य कहीं विवादास्पद हुआ हो। और आज इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित नेता, जिनको प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अब आप सोचिए 2002 के दंगों में अगर राइटर का रिपोर्टर ये पूछे कि आपको अफसोस है, तो अगर वो मतलब पप्पी से जिस तरीके से किसी एक संप्रदाय की तुलना कर रहे हों, तो स्वाभाविक है कि कम से कम हम उससे ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो तो समय बताएगा कि कितना लोग उनको स्वीकार करेंगे या प्रधानमंत्री
होंगे या नहीं होंगे जी। इसकी तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन कम से कम जो जिनको पूरा देश देखने की बात कर रहे हैं जी। तो उनको तो कम से कम बोलने में बिल्कुल संयम बरतना चाहिए और अपनी बाड़ी पे, क्योंकि कम से कम देश के हर आदमी, आज देखिए अमर्त्य सेन ने क्यों बयान दिया है, आज इतने बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है गुजरात में अच्छा काम किया हो, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनसे खुश नहीं हैं, इसलिए मेरी राय में उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है जगदम्बिका जी। जरा संबित जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संबित जी, ये जो हम लोग सब कहते हैं, हर राजनेता ये कहता है कि राजनीति में बयानों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन एक तरफ रैम्बो, दूसरी तरफ डम्बो, आप ही लोग कहते हैं, पपी डेथ आप ही लोग कहते हैं, सारे तो आप ही नेता लोग ये सब जुमले निकाल कर लाते हैं, तो फिर ये बयानबाजी किस लिए? देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि रैम्बो, डम्बो, पप्पू, फेंकू, ये मानता हूं मैं कि एक अलग स्तर की राजनीति है, ये होनी नहीं चाहिए, मगर चलिए एक सेकंड के लिए मान भी लें कि ये चल रही है, मगर मुझे आपत्ति और दुख किसी और प्रकार के प्रवक्ताओं से है। कांग्रेस में जिस प्रकार से ऑफिशियल प्रवक्ताओं का अनऑफिशियल बयान आता है, जैसे कि आज हमने शकील अहमद जी का बयान सुना है, किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया है, किस प्रकार से उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के काम को जस्टिफाई किया है, और किस प्रकार से उन्होंने ये एस्पर्शंस जताए हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो खुश होंगे पाकिस्तान के बाद से और हमें वोट देंगे। अजय जी, मेरा तो इतना ही कहना है कि जिस प्रकार के बयानबाजी दिग्विजय सिंह और उनके कई प्रवक्ता करते हैं, उससे सबसे बड़ी बात है कि देश को आघात होता है, हिंदुस्तान हताहत होता है, लहूलुहान होता है। तो आवश्यकता आज इस बात की है, पप्पू फेंकू ये अलग विषय है, मगर हिंदुस्तान न खत्म हो जाए, कांग्रेस इस पे पहले अंकुश लगा। चलिए, इससे पहले की चर्चा को हम खत्म करें, जगदम्बिका जी एक छोटी सी टिप्पणी आपने, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। नहीं, देखिए, आखिर बात ये, चाहे मैं कहूं चाहे आप कहें, कि एक तरफ इस तरह से आज पॉलिटिकल पार्टी, वो भी जो राष्ट्रीय पार्टी हो, कि उनके सभी लोग एक तरफ, आप जब पूछे तो हम ये कहें कि नहीं, लोगों को संयम बरतना चाहिए, संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, तो शुरुआत कौन करेगा? कम से कम अगर मान लिया हमारे शकील साहब ने, अगर उन्होंने एक बात कही एनआईए के हवाले से, तो क्या इनकी प्रवक्ता जो मीनाक्षी जी हैं, वो कह रहे हैं कि शकील अहमद साहब इंडियन मुजाहिदीन के प्रवक्ता हैं, और फिर कह रहे हैं कि वो मधुबनी के मॉड्यूल्स हैं, मतलब आतंकवादी हो गए। मैं समझता हूं इनका बड़प्पन होना चाहिए था कि अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई तो उनको अगर वही गलती अगर भारतीय जनता पार्टी भी दोहरा रही है, तो फिर क्या है, सूप बोले चलनी बोले जिसके 72 छेद। कम से कम इनको ये बड़प्पन होना चाहिए था कि भाई अगर हमने कुछ कहा, ये हर्ट हुए थे, तो हम निश्चित तौर से आज की इस युग में अपना स्टैंड बदलना पड़ता है, कहना पड़ता है, लेकिन जितना शकील अहमद साहब ने कहा उससे कई गुना ज्यादा कोई भी कम नहीं है जगदम्बिका जी। ये बात तो हम भी मानते हैं कि राजनेताओं में कम से कम इतना तो है कि प्रतिस्पर्धा इस स्तर पर पहुंच गई है कि कोई 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। संबित और जगदम्बिका जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पाठशालाएं जरूर चलाई जा रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, सब कुछ तैयार किया जा रहा है, लेकिन हाँ, जैसे ही बातचीत की बात शुरू होती है, आक्रामकता वाकई में झलकती है और हर जगह झलकती है। लेकिन अब देखें इसका बयान और सरमाया कहां तक आगे जाता है।